नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। कौन है भारत के दो सिपाही जो शहीद होने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं? भारत के 3 सबसे खतरनाक हथियार कौन कौन से हैं जिसे भविष्य के लिए बनाया जा रहा है? दुनिया के सबसे अजीब और डरावनी रेलवे ट्रैक कौन सा है? यदि आप इन फैक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कौन है भारत के 2 सिपाही जो शहीद होने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं? नंबर 1 पे आता है जसवंत सिंह रावत। इन्होंने 1962 के भारत चाइना युद्ध में अकेले 3 दिनों तक लड़ते रहे और चीन के 300 सिपाही को मार गिराए और अंत में चीनी सेना ने इसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और जसवंत सिंह रावत का सिर काटकर अपने साथ ले चले गए। और दूसरे नंबर पर आता है बाबा हरभजन सिंह। 1968 में पेट्रोलिंग करते वक्त बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से खाई में गिरकर उनकी जान चली गई। इन्हें लगातार 3 दिनों तक खोजे जाने पर भी नहीं मिले तो भारतीय सेना ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपनों में आकर अपना बॉडी का लोकेशन बताते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना उनके डेड बॉडी को वहीं से बाहर निकालते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी इन दोनों की आत्मा भारत चाइना के बॉर्डर को पहरा देती है और अगर कोई सेना ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो उन्हें गाल पर एक जोरदार थप्पड़ महसूस होता है। चलिए जानते हैं भारत के 3 सबसे खतरनाक हथियार के बारे में जिसे फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है। तो नंबर 1 पर आता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये एक ऐसा हथियार है जिसे रॉकेट की तरह लॉन्च किया जा सकता है और सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है और ऑर्डर मिलने पर अपने टारगेट पर हमला भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है दुर्गा 2। ये अपने हाई एनर्जी लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। और दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने तथा टारगेट पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेजने की क्षमता होगी। और तीसरे नंबर पर आता है ब्रह्मोस 2। एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो स्पीड और इनके ग्लाइड करने की बेहतरीन क्षमता के साथ बनाया जा रहा है, जिसकी स्पीड 9 मैक और 600 से 1000 किलोमीटर की रेंज होगी और ये 90 डिग्री के एंगल पर अपना दिशा बदल सकती है। वैसे इन तीनों हथियार में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा, कमेंट में बताएं। दुनिया के 2 सबसे अजीब और डरावनी रेलवे ट्रैक। नंबर 1 द डेथ रेलवे म्यांमार। 1940 से 1943 के बीच जापानीज आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैदियों से 415 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनवाया था जो थाईलैंड को म्यांमार से जोड़ता है। यह रेलवे ट्रैक उस समय की दुनिया की सबसे लंबी ट्रैक थी, लेकिन यह ट्रैक जितना बड़ा है इसे बनाने के पीछे भी उतनी ही भयानक और दर्दनाक कहानी है। दरअसल ये ट्रैक युद्ध के कैदियों से जबरदस्ती काम करवा के बनाया गया था। इसमें 2.5 लाख कैदियों ने दिन रात काम किया था, जिसमें से 1 लाख लोग काम के दौरान ही मर गए थे क्योंकि कैदियों की सुरक्षा के लिए किसी को कोई ख्याल नहीं था। लोगों का ये कहना है कि आज भी इस ट्रैक पर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और नंबर 2 ओसो मिनामी ट्रैक जापान। 1928 में साउथ जापान में बनाई गई इस ट्रैक का सफर आसानी से किसी इंसान का आखिरी सफर हो सकता है क्योंकि ये ट्रैक जापान के सबसे एक्टिव वोल्केनो के सबसे पास है जो कभी भी फट सकता है और जैसे ही ये वोल्केनो फटेगा ट्रेन में बैठे सभी यात्री क्षण भर में ही धुआं बन के उड़ जाएगा।